हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आपको लेके आए हैं त्रिकोणमितीय सारणी। जी हाँ, त्रिकोणमितीय सारणी जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर सारणी का कुछ लॉजिक बताइए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जबरदस्त टॉपिक है और यह देखिए कैसे निकालते हैं। आप खाली इस वीडियो को बिना स्किप करके आपको देखना होगा, ठीक है। अगर यह पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप किसी को भी बता सकते हैं। जी हाँ, आपको तो खुद याद तो होगा ही होगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा, किसी और को भी बता सकते हैं, आप उस लायक हो जाइएगा। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है। तो अब ये इतना ही नहीं, और क्या होता है, पूछा जाता है साइन थीटा 30 डिग्री का मान बताइए, साइन थीटा 60 डिग्री का मान बताइए, या तो कॉट 90 डिग्री का मान बताइए। तो यह आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए अपना टॉपिक पर फोकस करते हैं। जी हाँ, तो क्या हम कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय सारणी हम आपको लॉजिक आज बताने वाले हैं। तो लॉजिक इसका क्या है, इसका फंडा क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, लॉजिक, हमारा लॉजिक क्या है सो समझिए। अब थीटा यानी 90 तक तो हम ले लिए हैं मान। अब यहाँ बात करते हैं क्या कि स्टार्टिंग से करते हैं, जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो, जीरो के बाद पूर्ण संख्या से चलेंगे, जीरो चले, पूर्ण संख्या जीरो, जीरो के बाद कौन सा, तो बोलिएगा एक, एक के बाद क्या आता है तो कहिएगा दो, दो के बाद क्या आता है तो कहिएगा तीन, तीन के बाद क्या आता है कहिएगा चार। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, चार तक रह गया तो चार सब में बाई कर देंगे, चार सब में बाई यानी चार बटा में कर देंगे, चार बटा में कर दिए, सबका चार बटा में कर दिए। इतना ही तक नहीं, अब क्या कहिएगा कि चार जब बटा में कर दिए तो चार को क्या कर दिए, सभी को क्या कर दिए, ओढ़ा दिए, यानी अंडर रूट कर दिए। क्या कर दिए तो कहिएगा अंडर रूट कर दिए। अब यहां पर हमने सभी का अंडर रूट कर दिया। अब यहां पर बात करते हैं, अब देखिए यही तो लॉजिक है, यही लॉजिक है। क्या बताए, जीरो एक दो तीन चार, चार तक चल गए, चार का बाई ले लिए, चार का बाई, चार का बाई, चार का बाई, सबका चार का यानी चार से सभी को भाग दे रहे, अंडर रूट सबका कर दिए। अब यहां पर बात क्या करते हैं कि 0/4, 0/4। अब बताइए कि 0/4 है, 4 से अगर हम जीरो में भागा देंगे तो क्या आएगा, तो कहिएगा ये तो कोई बात हो, तो जीरो ही आएगा। तो जीरो का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो कहिएगा तो जीरो ही हो जाएगा। अगला देखिए यहां बताइए, रूट अंडर एक है, रूट अंडर एक और चार, तो चार का तो आप जान रहे हैं, चार का क्या जान रहे हैं, स्क्वायर। अब बताइएगा चार का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर यानी एक तो एक हो जाएगा, चार का क्यूब रूट में कितना होगा तो कहिएगा दो हो जाएगा। तो यहाँ पर चार का रूट कितना निकाल दिए, दो। अब इसको देखिए थोड़ा हम काट लेते हैं, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, रूट में 1/√2 तो हो गया ना। 1 का रूट तो निकल जाएगा, तो कहिएगा हाँ 1 का तो रूट निकाल देंगे, तो 1 का रूट कितना तो एक हो जाएगा। लेकिन बचा मेरा कितना, तो √2, तो √2 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं √3/4, तो √3 तो बच जाएगा, लेकिन 4 का तो वर्गमूल निकलता है, कहिएगा हाँ √4 का तो है, तो √4 का कितना निकलता है तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर बात करते हैं 4 से 4 भागा दिए, तो 4 से 4 भागा दिए तो एक हुआ, यानी √1 अगर निकालेंगे तो इसका कितना निकल जाएगा, कहिएगा एक। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्या किए, कुछ भी नहीं किए। देखिए जीरो से यहाँ 4 है, यानी 0/4 है, 4 से जीरो में भागा देंगे तो आप कहिएगा जीरो ही आएगा, तो रूट अंडर में आपका जीरो का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब यहां पर फिर से समझ लीजिए 1 आया तो 1 का स्क्वायर तो यानी 1 का रूट 1, 4 का रूट पूछेगा तो कहिएगा 2। यहाँ पर 2/4 है, तो 2/4 है, भागा दिए तो 1/2 बचा, और अगर 1/2 बच गया तो एक का तो रूट निकल सकता है एक, लेकिन 2 का तो रूट नहीं निकलता है, कहिएगा नहीं 2। अब यहाँ √3 और √4 का वर्गमूल आप जान रहे हैं कि 2 होता है, 4/4 से भागा दिए 1 होता है, 1 का वर्गमूल तो कहिएगा 1 होता है। कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। साइन का आप आराम से निकाल दिए। अब हम बात करके साइन का रिवर्स कॉस होता है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं रिवर्स, यानी इसका अब हम चल जाते हैं, कितना है यहां तो 1, तो यहां 1 लाग देंगे। इसके बाद फिर आप देख लीजिएगा √2, √3/2 है तो यहां पर दे दिए, ये आपका सेम आ जाएगा। इसके बाद 1/2 और इसके बाद यहां पर आपका 0। यहां तक किसी को आपको यहां तक आपको आराम से समझ में आया होगा, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। साइन का रिवर्स हमने यहां कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा साइन का रिवर्स कौन हुआ, कॉस हो गया। अब यहां तो कॉस निकल गया, अब आपको निकालना क्या है, कहिएगा तो tan निकालना है। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, मालूम है,
चलिए हम बात कर लेते हैं tan की। हम क्या बात कर रहे हैं? tan की। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है। जी हाँ, साइन बाई कॉस थीटा। याद रखिएगा, tan बराबर साइन बाई कॉस कहिएगा, साइन बाई कॉस। अब कैसे होता है ये भी आपको हम बताए हैं, लिंक दे दिए हैं। पंडित बद्री प्रसाद, याद है ना, हर हर महादेव, इसका ट्रिक है, लॉजिक है। तो यहाँ पर साइन बाई कॉस, तो tan, तो साइन बाई कॉस tan का हम निकालते हैं, ठीक, निकाल रहे हैं tan। देखिए फर्स्ट का निकाल रहे हैं तो साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस, तो बताइए tan फर्स्ट का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट का वैल्यू कितना हो गया? कहिएगा 0। कॉस का वैल्यू कितना है? तो कहिएगा 1। अब आप बताइए कि अगर हम बात करते हैं 1 से भागा 0 में देंगे तो वह संख्या क्या होगा? कहिएगा 0 होगा। 1 से भागा 0 में देंगे तो क्या होगा? तो कहिएगा 0 होगा ना, तो 0। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं दूसरा, तो दूसरा हम बात कर लेते हैं। देखिए क्या बताएं, साइन बाई कॉस। दूसरा 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो 1/2 और बटा में कितना हो जाएगा? √3/2, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। 2 कैंसिल, बचेगा कितना? कहिएगा 1/3 बचा। कितना बचा जी? 1/3। इसी प्रकार फिर हम चलते हैं, ये आप खुद मान आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं 1/√2 और 1/√2। तो अगर हम भागा दे दिए 1/√2 1/√2 तो कितना होगा? कहिएगा 1 होगा। ये तो आपको एकदम आराम से मतलब आप खुद बना सकते हैं, आराम से समझ में भी आ रहा होगा, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं √3/2 और बाई में हो जाएगा 1/2, यानी √3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, 2 कैंसिल, √3, तो √3 बचेगा। बाई 1 का को बाई 1 रह जाएगा। तो हम तो जान ही रहे कि बाई 1 तो रहता ही, हर संख्या बाई 1 में रहता है। तो चलिए यहाँ पर √3। अब यहाँ की बात करते हैं tan, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1/0। अब यहाँ पर हमें बात क्या हो रहा है कि 0 से भागा हम किस में दे रहे हैं? 1 से। तो 0 से भागा अगर हम 1 में देंगे तो वह मेरा संख्या क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा, या तो अपरिभाषित आप लिख सकते हैं, अपरिभाषित आप लिख सकते हैं। ओके, तो यह आप किसका लॉजिक था? तो यह लॉजिक था हमारा साइन का, यानी साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस थीटा। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब ये 3 निकाल लिए, तो अब tan निकाल लिए, तो tan का रिवर्स क्या होता है? कॉट होता है। तो अपरिभाषित है, तो यहां पर क्या कर देंगे? अपरिभाषित। अब इसका क्या करते हैं? अपरिभाषित। यहां पर फिर आप √3, यहाँ 1 हो जाएगा, 1/√3, और यह आपका 0 का 0 रह जाएगा। देखें कैसे निकाले, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है। अब हम निकालते हैं सेक का। अब बोलिएगा ठीक है, ये तो 4 मान निकाल लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसका? सेक का। तो सेक थीटा अगर पूछा जाएगा कि नहीं सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा 1/cos थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा 1/cos थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा। एकदम इजी है याद करने के लिए। 1-2 बार भी आप प्रैक्टिस भी कर दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हम पहली की मान करते हैं सेक। हम क्या निकाल रहे हैं? सेक 0 डिग्री। तो सेक 0 डिग्री, तो यहां पर सेक 0 डिग्री का मान क्या निकालेंगे? वहां 1/cos। तो cos देखिए, cos कितना है? तो 1 है, तो 1/1 है और 1 है पहले, तो 1 से हम भागा दे देंगे। आप कहिएगा सर ये 1 के नेक्स्ट लाए, तो आपको cos है ना, cos का वैल्यू 1 है, तो 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? कहिएगा 1 तो ही होता है। होता क्या? 1 ही होगा। तो क्या 1 होगा तो 1 मार देंगे। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 1/, यहाँ पर 1 cos किसका निकाल रहे हैं? 30 का। तो अब यहाँ पर cos की बात करेंगे 30, तो √3/2, तो √3 1/√3, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3, तो 2/√3। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इसी प्रकार हम निकाल रहे हैं 45 का मान। तो 45, अब यहां पर हम जान रहे हैं 1 cos, 45 cos का मान कितना है? कहिएगा 1/√2। इसका निकालिए 1/1 √2, 1 कैंसिल, बचेगा कितना? 1, तो √2, तो 1 for √2। कोई प्रॉब्लम एकदम नहीं हुआगा। अगला निकालिए, किसका निकालेंगे? 60 का। तो 60 हम जान रहे हैं फिर से सेक बराबर 1/cos, तो 60 का वैल्यू तो यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ ले लीजिए 60 और cos ले लीजिए, तो 60 का वैल्यू तो कितना है? तो कहिएगा 1/2, 1 कैंसिल, तो बचा मेरा कितना? कहिएगा 2, तो यहाँ पर आपका 2।
देखिए आंसर, कोई प्रॉब्लम। अगला निकालिए 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान निकाल रहे हैं सेक का, लेकिन हम जानते हैं क्या 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस, तो कॉस का 90 का वैल्यू तो कहिएगा 0, 0 से कोई भी संख्या को अगर हम भागा देंगे तो कह दीजिएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। आपका देखिए अब कंप्लीट। अब याद रहे, अब याद क्या रहे, अब बचा आपको क्या, अब कहिएगा कॉसेस बचा। तो याद रखना है क्या कि देखिए सेक बराबर तो हमें याद रखना था 1 बाई कॉस, tan बराबर हमें याद रखना था sin बाई कॉस, तो उसी प्रकार कॉसेस बराबर क्या होता है, तो याद रखना है कॉस क्या कर देंगे, सेक का अपोजिट कर लेंगे, यानी सेक का इनवर्स कर लेंगे। अपरिभाषित है, ठीक है, तो अपरिभाषित यहां पर लिख देते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। या तो इन्फिनिटिव भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। यहां पर कितना है 2, तो यहां 2 दे दिए, या √2, यहां पर आपका हो गया 2/√3, यहां पर 1, तो यहां पर भी हम क्या दे दिए 1। तो उम्मीद है, आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यह वीडियो आप समझ गए होंगे। तो अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसा ही लाजवाब टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।